पिछले कुछ महीनों में आरबीएल बैंक ने 90% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन एनपीए के कारण बैंक अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। बट नया सीईओ आने के बाद बैंक की बुक में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं और मैनेजमेंट इज वेरी पॉजिटिव आरबीएल बैंक का फ्यूचर को लेके। तो वीडियो के अंदर लोग बात करेंगे क्या आगे आने वाले सालों में ऐसा ही रिटर्न दे पाएगा आरबीएल बैंक। लोन बुक, कंपनी का एनपीए के बारे में बात करेंगे, डिपॉजिट के बारे में जानेंगे, बैंक का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है, नया जो ब्रांचेस ओपन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि किस तरह से आरबीएल बैंक फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आरबीएल बैंक के अंदर आप नया निवेश करेंगे या बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए आरबीएल बैंक आप चूज करेंगे या आरबीएल बैंक आपके पास ऑलरेडी है, तो वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरा देखिए, तो आरबीएल बैंक के बारे में आपका आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा निवेश करने से पहले। वीडियो को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, तो सबसे पहले पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीएल बैंक का फाइनेंशियल हाईलाइट से शुरू करते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के लोन के अंदर 4% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 12% का ग्रोथ कंपनी ने लोन बुक के अंदर दिखाया है। हालांकि ये ग्रोथ दूसरे बैंक से थोड़ा सा कम है, लेकिन बैंक के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी मौजूद है जो दूसरे बैंक फेस कर रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच के कारण, लेकिन बैंक आरबीएल बैंक को वो फेस नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि बैंक के पास 7,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे मौजूद है। सॉरी। उसके बाद होलसेल एडवांस की बात करें तो वहां पे 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखेंगे। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर ये जो ग्रोथ है ये स्लाइटली है जो 2% आपको देखने को मिलेगा। डिपॉजिट की बात करें 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ये फ्लैट है। तो यहाँ पे ही मैं बात कर रहा हूं कि बैंक के पास अच्छा खासा कैश यहाँ पे मौजूद है, तो उसके कारण कोई भी चिंता करने का बात नहीं है। उसके बाद कासा रेशियो देखते हैं 7% ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 1% का स्लाइटली ग्रोथ बैंक ने दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट है वहां पे 16% का ग्रोथ दिखाया है जो बहुत ही बढ़िया बात है आरबीएल बैंक के लिए। कोर फी इनकम के अंदर भी 7% ग्रोथ, नेट रेवेन्यू यानी कि जो कंपनी पैसा कमाया है वो 9% का ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो 31 करोड़ था क्वार्टर टू 2022 में वो यहाँ पे 202 करोड़ का निकल के आया है। उसके बाद इंप्रूविंग फाइनेंशियल रेशियो कुछ देखेंगे तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक का वो यहाँ पे 49 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है जो 4.5% का रहा। कासा रेशियो देखेंगे तो वो रहा 36.2% और ये क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो होते जा रहा है। ये अच्छी बात है आरबीएल बैंक के लिए। ये भी 8 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। साथ ही साथ कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ के आया है। सॉरी, ये थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आया है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस के अंदर आपको थोड़ा सा सिनेरियो अलग दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे एक बैंक का जो रिटेल सेगमेंट है वो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो बैंक का मेन प्रॉब्लम है वो है होलसेल। होलसेल से ही कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो सबसे ज्यादा निकल के आया है। तो आरबीएल बैंक का होलसेल के अंदर जो एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट है वो 48.1% का है और रिटेल के अंदर कितना है 51.9%। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हालांकि बैंक का जो 48% का होलसेल लैंडिंग है उसमें से 82.9% होलसेल लैंडिंग ये नेगेटिव और बेटर रेटेड कस्टमर की द्वारा यहाँ पे दिया गया है, ऐसा आरबीएल बैंक का कहना है। यानी कि 83% जो पैसा कंपनी ने बांटा है अभी तक वो कंपनी का सेफ दिखाई दे रहा है, ऐसा आरबीएल बैंक के द्वारा बताया गया है। अगर आप होलसेल एक्सपोजर की बात करें तो बैंक का कहना है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ये एक्सपोजर 28.4% का ही दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लोन कंपनी ने बांटा है यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके बांटा है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बैंक का कहना है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर इंडिया के अंदर 5% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं आरबीएल बैंक यहाँ पे अकेला, जो यहाँ पे अच्छा खासा एक पोजीशन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रहा है
क्रेडिट कार्ड के अंदर। माइक्रो जो फाइनेंस लैंडिंग है यहाँ पे वो 5 स्टेट के अंदर 63% कंट्रीब्यूट करते हैं। और आरबीएल बैंक रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि बैंक यहाँ पे हाउसिंग लोन्स, व्हीकल्स लोन के ऊपर, इवन साथ साथ रिटेल लोन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस डाल रहा है। जो पहले एनपीए का सिनेरियो था वो यहाँ पे चेंज होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। इवन आगे चल के हाउसिंग लोन्स एंड व्हीकल्स लोन आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये तेजी पकड़ रहा है। अगर आप रिटेल एडवांसेस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पे लोन को डाइवर्सिफाइड तरीके से आरबीएल बैंक ने यहाँ पे बांटा है। कहते हैं कि आरबीएल बैंक के अंदर डिपॉजिट का सिनेरियो कैसे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार आरबीएल बैंक के अंदर 79,404 करोड़ का डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। कासा की अंदर 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इवन डिपॉजिट के अंदर 5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ये ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जो कासा का परसेंटेज है ये धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर अब इसको ब्रेकआउट करते हैं तो कंपनी का जो टर्म डिपॉजिट है वो 14.8% रहा है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे गिरा है। कंपनी का जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो 63.8% में यहाँ पे रहा है। उसके बाद बैंक का थोड़ा सा परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो लास्ट ईयर क्वार्टर से इस ईयर क्वार्टर यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो 16% का कंपनी का नेट इनकम के अंदर यहाँ पे बढ़ोतरी आया है। अदर इनकम थोड़ा सा कम हुआ है, तो टोटल इनकम के अंदर 9% का ग्रोथ आरबीएल बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 26% का डिग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। तो आरबीएल बैंक का जो प्रोविजन है वो बहुत ही कंट्रोल है, जो आगे आने वाले एनपीए का जो अलार्म है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है, जो अच्छी बात है। तो प्रोविजन यहाँ पे कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर 202 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो लास्ट ईयर क्वार्टर में कितना था 31 करोड़। यानी कि बैंक का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। प्रोविजन कम होने के कारण कंपनी का जो एनपीए है उसके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पता चलता है कंपनी का एनपीए किस तरह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। तो 4.1% मार्जिन था लास्ट ईयर क्वार्टर में और इस क्वार्टर में 4.5% का रहा है, जो आरबीएल बैंक के लिए अच्छी बात है। अगर आप कोई भी बैंक के अंदर निवेश करते हैं तो आपको यील्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि कंपनी कभी भी जैसे कि होलसेल में पैसा बांटता है तो यहाँ पे यील्ड थोड़ा कम मिलता है और रिटेल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपनी को ज्यादा मिलता है। इसीलिए रिटेल कैटेगरी के अंदर फोकस देना भी एक फायदेमंद साबित होता है। अगर आप पोर्शन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 52% जो कंपनी ने लोन बांटा है वो रिटेल के अंदर एंड 48% होलसेल के अंदर। तो अगर आप एडवांसेस देखते हैं यानी कि लोन बुक को देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे होलसेल के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाया है। जो 25,000 करोड़ के आसपास था वो 30,000 करोड़ में आ गया है। अगर आप रिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ये स्लाइटली दिखाई दे रहा है, जहां पे 30,000 करोड़ के आसपास था वो यहाँ पे 32,000 करोड़ में आ चुका है। और टोटल के अंदर भी बढ़ोतरी आपको 12% के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि आरबीएल बैंक ने लोन जो बांटा है उसमें 12% का ग्रोथ दिखाया है। अब कहां लोन में ग्रोथ दिखा है वो भी आप देख पाएंगे। अगर आप बिजनेस लोन की बात करें तो यहाँ पे डी ग्रोथ दिखाया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिजनेस के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखाया है, जो 17% को आपको देखने को मिल रहा है। माइक्रो बैंकिंग में भी कंपनी यहाँ पे प्रेशर में है, जो 8% का डी ग्रोथ दिखा है, लेकिन हाउसिंग लोन्स के अंदर 123% का लोन के अंदर बढ़ोतरी आरबीएल बैंक ने यहाँ पे दर्ज किया है। रिटेल एग्री के अंदर भी इवन व्हीकल्स लोन जी में बात कर रहा था इससे पहले, वहां पे 474% का ग्रोथ दिखाया है, जहां पे कंपनी यहाँ पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है ये ग्रोथ को और भी तेजी देने के लिए। तो वीडियो के सेकंड हाफ के अंदर आरबीएल बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके बारे में जानेंगे, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में हम लोग जानेंगे, नया जो ब्रांचेस कंपनी खोल रहे हैं उसका क्या कंडीशन है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।